नाज़रीन, आज की बड़ी खबर फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से है। इन दोनों के दरमियान नए मामलात पर डेवलपमेंट हो रही है और इसराइल ने कुछ देर पहले ईरान के एटमी प्लांट पर जो हमला किया था, इसका बदला लेने के लिए ईरान के सदर जो नए सदर बनने वाले हैं, जो नए सदर बने हैं इब्राहिम रईसी, वो इतने ताकतवर है। उन्होंने कहा है कि हम ईरान को खुद मजबूत बना सकते हैं और ये हम ईरान पर किया हुआ हमला जो है इसका भी बदला ले सकते हैं। और उन्होंने आज हमास को जो है उनके साथ भी ताल्लुकात बहुत अच्छे कायम कर ली है और ये इसराइल का अपना मीडिया भी कह रहा है और ये खबरें झूठी नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमास को अपने एटमी प्लांट देने का फैसला किया है, यानी कि उनकी पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। उन्होंने उनको बकायदा हथियार दिए हैं और यहाँ तक कि रॉकेट्स दिए हैं और मिसाइल दिए हैं और वो मिसाइल इतने ताकतवर हैं कि जैसे पहले इन लोगों पर इसराइल के यहूदी हमला करते थे तो फलस्तीन के लोग इनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। और हमास के पास पहले जितने भी कुछ भी जो एटमी बम होते थे वो इतने ताकतवर नहीं होते थे जो इनका मुकाबला कर सकते। लेकिन अब जो इनके ईरान के सदर ने अब जो इनको एटमी बम दिए हैं वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। और इसराइल का अपना मीडिया भी ये कह रहा है कि हमास के जो लीडर हैं आज उन्होंने गजा के अंदर उन्होंने इनका बकायदा शुक्रिया अदा किया है और ये खबरें झूठी नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि हम ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का शुक्रिया दिल अदा करते हैं और दिल के साथ हम उसके थैंकफुल हैं। उन्होंने हमारी मदद की है और हमारी उस मुश्किल वक्त में मदद की है जब हमारा साथ देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था और किसी ने भी हमें इस तरह के मिसाइल नहीं दिए और किसी ने हमें इतने मजबूत किस्म के हथियार रॉकेट्स नहीं दिए जो इन्होंने हमें दिए हैं। और इसके अलावा ईरान के सदर ने इन्हें दूसरी तरह भी इमदाद करने का इनका फैसला किया है, इन्हें बहुत सारी रकम भी देने का फैसला किया है और उन्हें कहा है कि हम इनकी पूरी तरह से मदद करेंगे और इन्हें असला और ड्रोन और रॉकेट भी दिए हैं। इससे पहले भी ईरान ने इनको हथियार दिए थे लेकिन वो इतने मजबूत किस्म के नहीं थे कि वो इसराइल के जितने भी ड्रोन थे इनका मुकाबला कर सकते, क्योंकि वो उनको नहीं पता था कि इसराइल का दफाई निजाम कितना मजबूत है। लेकिन अब उन्हें ये पता चल चुका है कि वो उसका मुकाबला किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अब अंदाजा इस बात के बारे में लगा चुके हैं। और पहले कहा जाता था कि ईरानी सदर जो नहीं आएंगे वो इनकी मदद नहीं करेंगे हमास की, लेकिन बाकायदा नाजरीन अब ईरानी सदर ने बाकायदा ऐलान भी किया है वो इसराइल के खिलाफ इनकी पूरी मदद करेंगे, जिसकी किसी को भी उम्मीद न थी और खास तौर पर हमास को इसकी पूरी उम्मीद थी। वो कहते थे कि वो हमारी जरूर मदद करेंगे, क्योंकि इब्राहिम रईसी एक कट्टर किस्म के मुसलमान हैं। वो मुसलमानों का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे और वो अपने मुसलमानों को इस तरह मरते हुए कभी भी नहीं देख सकते। जब से इसराइल ने इनके एटमी न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया था तब से उन्होंने सोच लिया था कि हम भी अब बदला लेकर रहेंगे। और एक और खबर सामने आई है, ईरान की तरफ से हमास को अब फौजें भी दी जा रही हैं और बल्कि हथियार भी और पैसे भी दिए जा रहे हैं और हमास की पूरी इमदाद की जा रही है और ये असला इतनी वाफर मकदार में है कि ये कम नहीं पड़ सकता। और अब हमास पूरी तरह से इसराइल का मुकाबला करने के लिए तैयार है और अब इनके इसराइल के अपने अखबार भी पूरी ये खबरें शाया कर रहे हैं। और आप ये लोग सारी खबरें जो है गूगल पर भी चेक कर सकते हैं कि नई वजीर आजम जो ईरान के नए सदर आए हैं इब्राहिम रईसी, इन्होंने आते सारी अपना बदला ले लिया है, क्योंकि जो हमला इसराइल ने ईरान पर किया था उसका वो बदला ले लिया है और उन्होंने इसराइल हमास का साथ देकर ये साबित कर दिया है कि जो वजीर आजम इसराइल के नफ्ताली बेंटन हैं उनको ये खबर दे दी है कि हम आपका पूरा मुकाबला करेंगे और आप किस तरह हमें इग्नोर कर सकते हैं, आप लोग जो मर्जी हो, हम आपकी पूरी तरह से आपकी ताकत को कमजोर कर देंगे। और दूसरी तरफ इनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इसराइल के जो वजीर आजम हैं उन्होंने साफ कहा है कि जो ईरान पर हमला हुआ था उसके अंदर हम लोग शामिल थे, हमने वो हमला कराया था, क्योंकि हम ईरान को कभी भी इतना एटमी ताकतवर प्लांट नहीं बनाने दे सकते थे, क्योंकि अमेरिका ने अब इनके साथ मुआहदा कर लिया था और अमेरिका ने हमारे साथ नहीं किया था और हम कभी भी इनको आगे नहीं बढ़ने देंगे अपने से ज्यादा। और अब हमास ने भी साफ कहा है अगर इसराइल अब ईरान से बदला लेना चाहता है तो पहले हमास के साथ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब हमास को ईरान ने अपने एटमी प्लांट अब ईरान ने हमास को अपने एटमी हथियार देकर इनको इतना ताकतवर बना दिया है कि वो अब पूरा इनका मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने साफ कहा है कि पहले इन्हें हमारे साथ लड़ना पड़ेगा फिर ये ईरान तक पहुंचेंगे, क्योंकि अब हमास भी उनका पूरा साथ देने के लिए तैयार है। क्योंकि इस मुश्किल वक्त में जब बाकी मुस्लिम ममालिक ने इनका साथ नहीं दिया, जब इतने फलस्तीनी जो है वो शहीद हो गए और इतने फलस्तीनी बेघर हो गए, इतने लोगों के घर उजड़ गए और कई लोगों के खून बहा दिए, तो किसी ने भी इनका साथ ना दिया। जब मुसलमान मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ रहे थे किसी ने इस पे अफसोस सिर्फ किया और किसी ने भी इतना नहीं सोचा
कि हम इनको हथियार दें या पैसा दें या इनकी इमदाद करें, और यहाँ तक कि जो इनकी इमदाद भी आती थी वो कतर से इतनी बड़ी इनकी इमदाद आई तो ये सब कुछ इसराइल के वजीर आजम खुद खा जाते और इन तक ना जाने देते ताकि ये हमारा मुकाबला ना कर सके। लेकिन अब साफ साफ इन्होंने कहा है कि अब हम पूरा मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब ईरान हमारे साथ है और ईरान हमारा पूरा साथ देने के लिए तैयार है। अब वो हमें हर तरह से सपोर्ट कर रहा है, इसलिए अब इसराइल को भी इनका मुकाबला करने के लिए पहले हमास से लड़ना होगा। और इसलिए ईरान ने भी साफ ऐलान किया है कि हम इसका हमास का पूरी तरह से साथ देंगे और फलस्तीन वालों को आजाद कराएंगे, उनकी भी हुकूमत आने देंगे। जिस तरह यहूदी इन पर जुल्म करते हैं अब हम इन जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहाँ तक कि ईरान ने जो इनको अब हमास को हथियार दिए हैं और जो मिसाइल इनको दिए हैं वो एक ही वक्त में 15 बम गिरा सकता है, और ये जो बम है ये पूरे शहर को तबाह कर सकता है, यानी कि इतने बड़े पैमाने पर ये तबाही ला सकता है। अब इनका अपना मीडिया भी इस बात को मान रहा है कि ईरान जो है वो अब हमसे ज्यादा ताकतवर बम बना चुका है और मिसाइल तैयार कर चुका है। पहले जो ईरान को इनके मिसाइल का अंदाजा नहीं था कि वो कितनी तबाही करते हैं, लेकिन अब इनको काफी हद तक पता चल चुका है और अब वो इसराइल का पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जब से जो बाइडन ने ईरान के साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश की और इनके साथ एटमी प्लांट के ऊपर भी बात की, तो तब से इसराइल के जो वजीर आजम नफ्ताली बेंटन, इनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी और इनसे ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि ये लोग किस तरह आगे बढ़े। तो इसलिए इन्होंने बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया और इनके एटमी प्लांट पर हमला किया, लेकिन नाकाम हो गया। लेकिन सुनने में आया है अब जो है ये बातें जो है वो सारी झूठी नहीं, ये सारी बातें सही हैं और अब हमास ने इन पर इतना बड़ा हमला करना है कि अब इसराइल परेशान होकर रह जाएगा और इनको मुंह की खानी पड़ेगी, इनको बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब इनके पास ईरान के एटम बम और रॉकेट्स और मिसाइल मौजूद हैं जो इतने बड़े पैमाने पर तबाही ला सकते हैं। और इस वजह से भी अब इसराइल के वजीर आजम असल में अंदर से परेशान है, लेकिन वो शो नहीं कर रहे क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो मुसलमानों के हाथों मार खाएं, क्योंकि वो कट्टर किस्म का यहूदी है और इसका पूरा प्लान यही है कि वो मुसलमानों को हरा सको। लेकिन ये इसकी गलत सोच है। अब हमास जो है इनको हराएगा। जैसे अफगान तालिबान ने अमेरिका को यहाँ से निकाल दिया है, तो यहाँ से अब इसराइलियों को भी मुंह की खानी पड़ेगी। इन यहूदियों को अब भुगतना पड़ेगा जो इन पर इतना ज्यादा जुल्म किया था। और अब ये कौन सी बातें बना रहे हैं, ये सारी बातें झूठी कहते हैं और अब इनके मीडिया खुद इसके बारे में शाया करना शुरू कर दी है और खबरें खुद बता रहा है कि क्या सच है क्या झूठ है। नाजरीन, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जो ईरान ने इनकी मदद की हमास की, उन्होंने कैसा किया है? जो नए जो सदर इब्राहिम रईसी आए हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इनके एटमी प्लांट पर हमला किया लेकिन नाकाम हो गया। लेकिन सुनने में आया है अब जो है ये बातें जो है वो सारी झूठी नहीं, ये सारी बातें सही हैं और अब हमास ने इन पर इतना बड़ा हमला करना है कि अब इसराइल परेशान होकर रह जाएगा और इनको मुंह की खानी पड़ेगी, इनको बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब इनके पास ईरान के एटम बम और रॉकेट्स और मिसाइल मौजूद हैं जो इतने बड़े पैमाने पर तबाही ला सकते हैं। और इस वजह से भी अब इसराइल के वजीर आजम असल में अंदर से परेशान है, लेकिन वो शो नहीं कर रहे क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो मुसलमानों के हाथों मार खाएं, क्योंकि वो कट्टर किस्म का यहूदी है और इसका पूरा प्लान यही है कि वो मुसलमानों को हरा सको। लेकिन ये इसकी गलत सोच है। अब हमास जो है इनको हराएगा। जैसे अफगान तालिबान ने अमेरिका को यहाँ से निकाल दिया है, तो यहाँ से अब इसराइलियों को भी मुंह की खानी पड़ेगी। इन यहूदियों को अब भुगतना पड़ेगा जो इन पर इतना ज्यादा जुल्म किया था। और अब ये कौन सी बातें बना रहे हैं, ये सारी बातें झूठी कहते हैं और अब इनके मीडिया खुद इसके बारे में शाया करना शुरू कर दी है और खबरें खुद बता रहा है कि क्या सच है क्या झूठ है। नाजरीन, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जो ईरान ने इनकी मदद की हमास की, उन्होंने कैसा किया है? जो नए जो सदर इब्राहिम रईसी आए हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।